हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं और वह हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करके तभी एग्ज़ाम देने जाइएगा। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, तब तक आप अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में कभी भी नहीं ला सकते। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना सूरदास की है। शोर सागर, शोर सारावली, साहित्य लहरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी वाला थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया है। इसमें से दोस्तों इस ऑप्शन को हम लोग बदल देंगे, यहाँ पे कर देंगे इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, और इनमें से सभी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों शोर सागर, शोर सारावली, साहित्य लहरी ये सभी रचनाएं सूरदास जी की हैं। इसलिए ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है। बिल्कुल सही, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहा जाता है। और भक्ति काल की समय सीमा आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर आपको भक्ति काल की समय सीमा नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अब मत भूलिएगा दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। वो क्या है, तो वो है संवत 1375 से 1700 तक। ठीक है, संवत 1375 से संवत 1700 तक माना जाता है भक्ति काल का समय। ठीक है, तीसरा प्रश्न भी यही पूछा गया है कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, इसमें 2-3 ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, ऊपर वाला भी ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया था और ये भी गड़बड़ टाइप हो गया है। तो सॉरी, इसके लिए हमें क्वेश्चन का आंसर जानने से मतलब है, ऑप्शन से नहीं। चलिए, भक्ति काल का समय मैंने आपको क्या बताया है, अभी आपको याद रखना है 1375 संवत से 1700 संवत तक। ठीक है, संवत 1375 से 1700 संवत तक मैंने कई बार रिपीट कर दिया है, 4 से 5 बार तो कर ही दिया है रिपीट, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब आप लोग एक बार कमेंट में टाइप करके बताएंगे कि भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, इससे कि आपका रट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि कौन है। वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। सूरदास, केशव या फिर भूषण या फिर चंद बरदाई। तो दोस्तों याद रखना है आप लोगों को, वीर गाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई। कौन है, जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, चंद बरदाई जी वीर गाथा काल के कवि माने गए हैं। रोनकता नामक स्थान संबंधित है। रोनकता नामक स्थान किस कवि से संबंधित है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, कबीर, सूरदास। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी के साथ, सूरदास से। रोनकता नामक स्थान सूरदास से संबंध रखता है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है। तो विनय पत्रिका की रचना बतानी है, ये किस काल की रचना है। हम जानते हैं विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, और तुलसीदास जी भक्ति काल से संबंधित है, इसलिए इनकी विनय पत्रिका रचना भक्ति काल से संबंध रखती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। आदिकाल का ग्रंथ कौन सा है। सूरदास, पद्मावत, विशल देव रासो या फिर आसु।
राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन ये के साथ, ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन सी, विशल देव रासव। ठीक है, कौन सा? विशल देव रासव इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहे साखी नाम से प्रचलित हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट करेंगे। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन गलत टाइप हुआ है, सॉरी दोस्तों, सॉरी इसके लिए। बहुत दुख है मुझे कि ऑप्शन कई क्वेश्चंस के गलत टाइप हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। राम भक्ति काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ आपको ध्यान में रखना है। लोक मंगल की भावना, ये पहली प्रवृत्ति। दास्य भाव की भावना, दूसरी प्रवृत्ति। अनन्य भक्ति भावना, ठीक है, तीसरी प्रवृत्ति। तीन प्रवृत्तियों के ऊपर मैंने चर्चा की है। पहला लोक मंगल की भावना, दूसरा दास्य भाव की भक्ति, तीसरा अनन्य भक्ति भावना। तो ये बी सी ऑप्शन में आप लोग काउंट कर सकते हैं। एंड ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, तो आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़े होंगे। नहीं याद है आपको, कोई बात नहीं, याद भी होगा कई विद्यार्थियों को। चलो बता देता हूँ, जिनको नहीं पता वो आप ध्यान में रखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। ठीक है, और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। ठीक है, तो इस बात को आपको भी याद रखना है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ऑप्शन ये सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अब की बार भी आ सकता है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश, इंद्र शिथिल भय केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहित तन श्वासा, जिमहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है ये आपका। ठीक है, सूरदास जी इसके रचयिता हैं, जैसा कि आपको पता ही है। संदर्भ में आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए, यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। फिर व्याख्या देखिए, व्याख्या बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको इतना बड़ा व्याख्या क्यों बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ सकें व्याख्या की। ठीक है, कड़ कड़ की जानकारी मैं आपको दूंगा। इस पद्यांश के हर शब्द का अर्थ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस व्याख्या से। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं। क्या कहती हैं कि उद्धव से कह रहे हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। मतलब कि हमारे 10-20 मन नहीं है, एक मन था, वो भी श्याम के संग चला गया। सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। जैसे कि सभी के पास एक ही मन होता है, वैसे ही गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पास भी एक ही मन था और वो श्री कृष्ण जी के साथ चला गया। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करेंगे? अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है।
हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा से चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम तो करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग यानी कि मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई भी आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। तो यहाँ से आप लोग इस व्याख्या को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना दोस्तों, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, आपको ये गद्यांश पूरी तरह से एकदम कहानी के रूप में याद हो जाने वाला है। आप इस गद्यांश को दोबारा पढ़ेंगे, गद्यांश बोल दिया है, इसके लिए पद्यांश है ये, ठीक है। इस काव्यखंड को आप लोगों को दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग वैसे ही इस पद्यांश का आंसर यानी कि व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। तो इस व्याख्या को आप लोग 2 से 3 बार पढ़ें खुद से वीडियो को पॉज करके, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। चलिए, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि एग्ज़ाम तक हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें और हम एग्ज़ाम में फोड़ करके एक अच्छा रिजल्ट बना सकें। तो हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ में दोस्तों प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। बस मुझे दोस्तों आपका थोड़ा सा समय चाहिए, 10 से 15 मिनट का समय आप लोग मेरे वीडियो पे देंगे। मैं आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स दिलवा कर ही रहूँगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।